हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरस्तु बायोलॉजी बाय कमलेशन में आपका एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम जीव जगत वर्गीकरण के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। डिस्कशन बहुत अच्छे से, और एक एक चीज़ आज हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे, समय न गवाते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास एक तालिका है 5 जीव जगत के लक्षणों की। अगर हम थोड़ा सा रिकॉल जाए तो रिकॉल करने में हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ें क्या थी। 5 जगत वर्गीकरण की जो शुरुआत हुई थी, उसकी शुरुआत सबसे पहले अरस्तु के द्वारा की गई थी, जिन्होंने संसार के सभी जीवों को 2 जगतों में बांटा था, पादप जगत और जंतु जगत। उसके बाद आए कैरोलस लिनियस, जिसे हम वर्गीकरण का पिता कहते हैं। इन्होंने क्या किया, संसार के सभी छोटे बड़े जीवों को जगत प्लांटी और जगत एनिमेलिया में बदल दिया, ताकि हम उनका आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। फिर उसमें आ रही समस्या को समाधान करने के लिए कई वैज्ञानिक आए, जिन्होंने समय समय पर अपने योगदान दिया। सबसे पहले कौन से आए, तो उसके बाद कैरोलस लिनियस के बाद ई हैकर, जिन्होंने क्या किया, 3 जगत वर्गीकरण दिया, यानी प्रोटिस्टा को दिया। फिर आया हमारे पास आरएच बीटकर से पहले एचएफ कॉपलैंड, जिन्होंने 4 जगत वर्गीकरण दिया। और उसके बाद आए हमारे आरएच बीटकर, जिन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया। तो किस बेसिस पर उन्होंने जीव जंतुओं को 5 जगतों में बांटा और किस बेसिस पर उन्होंने अपने अपने जगत के बारे में बताया, वो हम इस टेबल के माध्यम में एक शॉर्ट फॉर्म में हमसे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 5 जगत वर्गीकरण में। सबसे पहले आते हैं लक्षणों पर। अगर हमें लक्षण यानी गुण यानी विशेषता पता हो, तो हम जीवों की पहचान कर सकते हैं, उसका नाम कर सकते हैं और उसे आसानी से समूह में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका के प्रकार। 5 जगत कौन कौन से हमारे पास, जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत फंजाई, जगत प्लांटी और जगत एनिमेलिया। अब इसमें से जो पहला है हमारा, वो है जगत मोनेरा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, कोशिकाओं के प्रकार, कि किसमें कौन सी कोशिका का प्रकार पाया जाता है। और इस कोशिका के प्रकार के आधार पर हम इसे बहुत अच्छे से हल्की बेटा बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे, ताकि इनमें से बनने वाले 1 से 2 क्वेश्चन हमें आसानी से मिल सके। पहले बात करते हैं कोशिका के प्रकार की। जगत मोनेरा के जीव कैसे होते हैं, हमने कह दिया एक कोशिकीय होते हैं। और अगर ये एक कोशिकीय होते हैं तो इसका मतलब इनकी कोशिका कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक का मतलब इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक विहीन होते हैं। केंद्रक क्या होता है, इसमें नहीं होता। तो ये कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। फिर अगर हम बात करें जगत प्रोटिस्टा की, तो ये जगत प्रोटिस्टा के जीव बेटा कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिका का प्रकार क्या है, यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक की विशेषता क्या होती है, इनमें केंद्रक होता है, यानी केंद्रक की क्या होती है, इसके अंदर उपस्थिति होती है। केंद्रक इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, उपस्थित होता है केंद्रक। ठीक, तो ये हो गया हमारा कौन सा, जगत प्रोटिस्टा। फिर हम आगे बढ़ते हैं जगत फंजाई, जिसे हम कवक भी कहते हैं। जगत फंजाई का दूसरा नाम क्या है बेटा, कवक। ठीक है, वो कह रहे हैं इसमें क्या होता है, तो जगत फंजाई में कोशिका होती है, वो कैसी होती है बेटा, बहुकोषीय जीवों को रखा जाता है। कौन से जीव आते हैं, बहुकोषीय। सारे के सारे क्या होते हैं आपके, यूकैरियोटिक होते हैं। यानी आपको समझ जाना है, जहां भी आप यूकैरियोटिक शब्द समझें वहां आपको समझ जाना है इसमें भी केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा प्लांटी। जगत प्लांटी से हम पादप जगत के नाम से भी जानते हैं। और इसकी भी क्या होती है बेटा, बहुकोषीय होते हैं। सारे के सारे कैसे होते हैं, पौधे बहुकोषीय होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें यूकैरियोटिक होते हैं सारे के सारे, यानी इसमें केंद्रक पाया जाता है। अंत में आता है हमारा जगत एनिमेलिया, जिसे हम पादप जंतु जगत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जंतु जगत के नाम से। सेम कंडीशन, बहुकोषीय प्राणी आते हैं इसके अंतर्गत, सारे यूकैरियोटिक होते हैं, यानी सभी में केंद्रक पाया जाता है। ये केंद्रक है, इन सभी में पाया जाता है। तो पहले तो हमने इसकी पहचान कर ली। ठीक है, इसके आधार पर कोशिका के प्रकार के आधार पर अब हमारे पास दूसरा लक्षण आता है कोशिका भित्ति। ये हमारा पहला हो गया, दूसरा आ गया कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, किसमें उपस्थित होती है, किसमें नहीं होती है, ये हम बेसिकली इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जगत मोनेरा। जगत मोनेरा है वो सेलुलोज रहित होती है इसी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका के चारों तरफ एक मजबूत निर्जीव आवरण पाया जाता है जो उसकी सुरक्षा करता है। तो जगत मोनेरा के जीवों में सेलुलोज रहित यानी सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं होती। जनरली कोशिका भित्ति पौधों में पाई जाती है, की बनी होती है सेल्यूलोज की, लेकिन यहाँ पर नहीं होती। यहाँ सेलुलोज की जगह वो किसकी बनी होती है, बहुसैकराइड प्लस एमिनो अम्ल की बनी होती है, जिसे हम म्यूकोपेप्टाइड कहते हैं। आईएमपी पूरी बनेगी आपकी, याद रखिएगा। जगत मोनेरा के जंतुओं में कोशिका भित्ति की बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, जिसमें बहुशर्करा, ठीक है, बहुसैकराइड और एमिनो अम्ल का क्या होता है, मिश्रण होता है। अगर हम बात करें एक कोशिकीय प्रोटिस्ट में, तो इसमें कुछ जीवों में क्या होती है, ये उपस्थित होती है क्या, कोशिका भित्ति। काय की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। क्यों, क्योंकि इसमें आते हैं शैवाल। कौन आते हैं, शैवाल। और शैवाल में होता है क्लोरोफिल, जो किस कैटेगरी के रहते हैं, पौधे जैसी कैटेगरी के होते हैं, लेकिन एक कोशिकीय होने के कारण इनको जगत प्रोटिस्टा में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो शैवाल आते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं इसमें कोशिका भित्ति कुछ में सेलुलोज की बनी होती है, कुछ यानी जिसकी श्रेणी पादपों से मिलती जुलती होती है।
फिर हम बात करें जगत फंजाई की यानी कवक जगत की, तो कवक जगत की कोशिका वृद्धि होती है, वो उपस्थित तो होती है, ठीक है, लेकिन सेलुलोज रहित होती है, सेलुलोज की नहीं पाई जाती। उसकी जगह काय की पाई जाती है बेटा, काइटिन की पाई जाती है। ये आयन की ऑब्जेक्ट बनता है, ध्यान रखना, ठीक है, किसकी पाई जाती है इसकी जगह, काइटिन की, ठीक है। ये चीजें अपने को ना अच्छे से नोट करनी है ताकि अपने को याद रहे टेबल की हेल्प से कि हम इसे एनसीईआरटी बेस में कैसे कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पादप जगत की, तो पादप जगत में कोशिका वृद्धि होती है और सेलुलोज की बनी होती है। कंफर्म में बेटा किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। और अगर हम जंतु जगत की बात करें तो जंतु जगत में कोशिका वृद्धि क्या होती है बेटा, अनुपस्थित होती है, पाई नहीं जाती। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितने लक्षण हो गए, कोशिका का प्रकार हो गया, कोशिका वृद्धि इसमें किसकी पाई जाती है, होती है या नहीं होती है। अब बात करते हैं तीसरे लक्षण की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा लक्षण है केंद्रक झिल्ली, जिसे हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, केंद्रक कला भी कहते हैं, इकाई कला भी कहते हैं, इसके नाम से हम जानते हैं इसको। तो केंद्रक झिल्ली, अब केंद्रक झिल्ली की बात करें अपन तो जो है ना जगत मोनेरा में अनुपस्थित होती है, क्यों, क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। जगत प्रोटिस्टा में उपस्थित होती है क्योंकि केंद्रक होता है यूकेरियोटिक का बेटा। जगत फंजाई में उपस्थित होती है, यूकेरियोटिक का केंद्रक पाया जाता है। जगत प्लांटिक में उपस्थित होती है, यूकेरियोटिक का केंद्रक पाया जाता है। और जगत एनिमेलिया में भी उपस्थित होती है क्योंकि ये यूकेरियोटिक होता है, केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें काय संरचना की, आकार की अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसकी आकार कैसी होती है, कोशिकीय है। ये कोशिकाओं से केवल और केवल कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, सिंगल कोशिका, एक कोशिकीय। ये भी एक कोशिकीय होते हैं, कोशिकीय आकृति हो गई, काया हो गई इसकी। जबकि ये जो होते हैं फंजाई, ये बहुकोशिकीय तो होते हैं, कोशिकाओं से तो बने हैं, लेकिन कोशिकाएं जब जुड़ती हैं तो क्या बनाती है बेटा, अदृढ़ ऊतक बनाती है। कोशिका का समूह क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। तो इसका मतलब ये हमारा काय में आता है, ऊतकों से दृढ़ संरचना। हम प्लांट की बात करें तो उसकी काया ऊतक प्रकार और अंग प्रकार की होती है। कोशिका का समूह ऊतक बनाता है, ऊतक का समूह अंग बनाता है, तो ये अंग प्रकार की होती है। तो अगर हम एनिमिलिया की बात करें तो कोशिका का समूह ऊतक बनाता है, ऊतक के समूह अंग बनाता है, अंग से अंगतंत्र बनता है, तब एक जीव का निर्माण होता है। तो ये हो गया इसकी काया संरचना, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या, पोषण विधि, किस तरह से पोषण करते हैं। तो हमने कह दिया कि जो जगत मोनेरा के कोशिकीय जीव हैं वो जनरली स्वपोषी होते हैं। कुछ कैसे होते हैं बेटा, स्वपोषी, यानी अपना वजन स्वयं बना सकते हैं, उनमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं रसायन संश्लेषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तथा कुछ होते हैं परपोषी। परपोषी का मतलब कंप्लीटली डिपेंड टू अदर ऑर्गेनिज्म, जो मृत जीवों से और परजीवों से अपने रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अगर हम इसकी बात करें प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा अधिकांशतः कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, जिनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, क्लोरोफिल पाया जाता है, उदाहरण के लिए शैवाल। लेकिन कुछ परपोषी होते हैं, ठीक है, जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, ये हमेशा दूसरों पर आश्रित रहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि। फिर आता है हमारे पास फंजाई। फंजाई में पूर्ण रूप से सभी जीव कैसे होते हैं बेटा, परपोषी होते हैं। अपने पोषण किससे प्राप्त करते हैं, दूसरों से, या तो सड़े गले पदार्थों से, मृतजीवी से, और या फिर परजीवियों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। फिर हम बात करते हैं प्लांटी की, तो प्लांटी में स्वपोषी, ये अपना स्वयं का भोजन बनाते हैं, किसी पे आश्रित नहीं होते, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन्हें प्रकृति में उत्पादक कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं, प्रकृति में उत्पादक के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल युक्त क्या पाया जाता है बेटा, वर्णक पाया जाता है, ठीक है। और फिर आप बात करते हैं जंतुओं की, तो जंतु जो होते हैं वो टोटली कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। कुछ प्राणी संभोजी होते हैं, कुछ मृतपोषी होते हैं, लेकिन हमेशा दूसरों पर आश्रित होते हैं, तो जगत एनिमिलिया के लक्षण होते हैं। अगर हम बात करें प्रजनन की, अंतिम बात करें पहचान की, इन पांचों में अंतर के लिए हमारे पास अगली आ गई है प्रजनन की विधि। अब प्रजनन विधि में सबसे पहले बात करते हैं जगत मोनेरा। तो जगत मोनेरा के जो एक कोश के जीव है, जो प्रोकैरियोटिक है, जिनमें केंद्रक नहीं पाया था, उनमें जन्म हमेशा संयुग्मन विधि द्वारा होता है। संयुग्मन माने जिसमें दो एक कोशिकीय जीव पास पास आते हैं और एक दूसरे से संलग्न हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और एक दूसरे में अपने अनुवांशिक पदार्थों का हस्तांतरण कर देते हैं। जबकि हम प्रोटिस्टा की बात करें तो इसमें युग्मक संलयन होता है और इसका संयुग्मन होता है। युग्मक संलयन माने पहले इनमें जन्म कोशिका का निर्माण होता है, उसके बाद वो आपस में मिलते हैं, लेकिन ये भी चूंकि एक कोशिकीय है, इसलिए इसमें मेल और फीमेल अलग नहीं होते, ठीक है। इसमें जीव अपने आप को ही दो भागों में बांटते हैं, काम करते हैं, तो खुद को ही युग्मक के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई में निषेचन होता है। यहाँ पर जो कवक होते हैं वो स्पोर के रूप में मेल फीमेल का काम करते हैं, निषेचन क्रिया को संपन्न कर सकते हैं। पौधों की बात करें तो पौधों में भी प्रजनन निषेचन के द्वारा होता है। सब परागकण क्या करते हैं, अंडाशय तक पहुंचकर उसमें अंड कोशिका को निषेचित करते हैं। और हम बात करें जंतुओं की, जंतुओं में मेल और फीमेल दोनों होते हैं, इसमें युग्मक कोशिका बनती है और वो जनन युग्मक कोशिका ही आपस में मिलकर जायगोट बनाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन। तो इस तरह से 5 जगत वर्गीकरण के बेसिस कैरेक्टर जो हमने इसमें लिए और कौन किससे बना होता है, इससे आप इसको अच्छे से करेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके इसमें कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं।